नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। देखिए, इस वक्त मौजूद हम शहीद स्मारक पर। राजस्थान में पर्यावरण बचाने के मुद्दे जो है लगातार चर्चाओं में आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अरावली को लेकर भी मामला गरमाया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जो ढांचा है उससे छेड़खानी पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी। उसके बाद जो है मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया था। अब इस वक्त जो है काफ़ी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, महिलाओं और पुरुष काफ़ी संख्या में जो है इकट्ठे हुए हैं, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। धरना इस बात का है कि राजस्थान में ओरण नदियाँ और जो वन बचाने के लिए ये आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिन मुद्दों पर आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये जो पोस्ट है इनमें में ये लिखा है कि शाहबाद के जंगल बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सरिस्का अभ्यारण्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चंबल बचाने के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं, द्रव्यवती नदी को बचाने के लिए ये आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर से यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। लगातार ओरण का भी मुद्दा है जो राजस्थान में गरमाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओरण भूमि पर भी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कब्जा किया जा रहा है और ओरण भूमि को नष्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो है सरकार के द्वारा या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। उसको लेकर ये आवाज़ या आज सरकार तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। एक बार इनसे जानते हैं पूरा मामला कि आज ये किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए। कहाँ से आए हो आप? क्या क्या मुद्दों को लेकर आज आप इकट्ठा हुए? खास तौर से तो हम शाहबाद के जंगलों को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो मुहिम चल रही है पेड़ काटने की, उसको। शाहबाद के जंगलों में। हाँ, और ये जो है अरावली वाला मसला है, इसके लिए चंबल वाला मैटर है, इसके सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये सब लोग उसी लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों ये सरकार और बड़े पूंजीपति हैं जो प्रकृति पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं? सभी अपना मुफीद, अपना फायदा देख रहे हैं। दो लोग बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। ये सारी जितनी भी संपत्ति हैं सरकार, आवाम की जन की संपत्ति है और सरकार इन्हें बेच रही है और पर्यावरण का नुकसान कर रही है लोगों को। एक समय ऐसा आ जाएगा, ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो जाएगी। हुई थी। देंगे तो कोरोना में कितना तड़प रहे थे तो। लोग उसी हिसाब से इसी के उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सर, कहाँ से आए हो आप? किन किन मुद्दों को लेकर आज जो आप सरकार को अपनी आवाज़? भाई हम जयपुर के ही लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं। और राजस्थान में जो सरकार केंद्र के साथ मिलकर के प्रकृति का दोहन करना चाह रही है, जहां पर आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले अरावली को नष्ट करने की बात थी, अवैध माइनिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट बार बार इनको डांट रही है। आपने देखा सरिस्का में डिनोटिफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। अभी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को डिनोटिफाई किया थोड़े दिन पहले, उस पर स्टे आया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अरावली पे स्टे आया है। और अभी रिसेंटली शाहबाद नामक एक जगह है जो कि 12 ज़िले में है, एक बड़ा ही घना जंगल है। ये कूनो नेशनल पार्क के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है, राजस्थान का बॉर्डर एरिया है। तो इस क्षेत्र में सरकार ने करीबन 1000 बीघा ज़मीन किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने का निर्णय लिया या देने का निर्णय लिया, जिसमें सरकार के हिसाब से 2 लाख वृक्ष कटने वाले हैं। हमारे आंकड़े कह रहे हैं कि 20 लाख वृक्ष उस क्षेत्र में, क्योंकि सर्वे अभी तक पब्लिक को दिखाया नहीं गया है। वृक्ष वहाँ पे 10 लाख से अधिक हैं, उनको काटने की बात है। 73 लाख करोड़ रुपए जमा किया है। सरकार कारपोरेट के साथ मिलकर के लापरवाही पूर्वक विनाश के रास्ते को विकास समझ रही है। आपने 3 दिन पहले पढ़ा होगा, सरकार ने कहा है कि द्रव्यवती नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाएंगे। यानी कि किसी भी तरह से ये इस राज्य की प्राकृतिक जो संतुलन है, धरोहर संतुलन, इसको नष्ट करना चाहते हैं। इनको इसका अंदाज़ा नहीं है। केदारनाथ हादसा आपको ध्यान है, आप थोड़ी छेड़छाड़ करोगे परिणाम बड़ा मिलेगा। बहुत बड़ी तबाही थी। राजस्थान पहले से एक प्रतिकूल परिस्थिति वाली जगह है। टेम्परेचर की प्रॉब्लम आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये एक ज़्यादातर बंजर ज़मीन है यहाँ पर। पश्चिमी राजस्थान पूरा ही रेगिस्तान है। ऐसे हालात में अगर सरकार इतनी लापरवाही पूर्वक गतिविधियाँ करेगी, जंगलों को काटेगी, नदियों को नष्ट करेगी, पहाड़ों को काटेगी, तो
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पीपल्स ग्रीन पार्टी और साथ में हमारे आज शाहबाद वन बचाओ संघर्ष समिति के हमारे दोस्त भाई तरुण मीना जी हैं, भाई गब्बर सिंह यादव है, ये साथी भी आज आए हुए। हम आगे आंदोलन शाहबाद में भी करने वाले। हमारे साथ में यहाँ पे ओरण बचाओ हमारा जो ग्रुप है, जिनकी यात्रा आ रही है पश्चिमी राजस्थान से, वो लोग भी हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हुए। मैं देख रहा हूँ कि सर पूरे राजस्थान से ही ओरण, द्रव्यवती नदी, शाहबाद के जंगल, सरिस्का, चंबल, घड़ियाल, सब लोग एक साथ अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो आवाज़ कहीं ना कहीं बुलंद होगी। बहुत जल्दी सबको एक करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। पहले सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे नींद से जागे। अगर सरकार नींद से नहीं जागेगी तो अपने तरीके से सरकार को समझाएंगे, जगाएंगे, और तब भी नहीं मानेगी तो बदलेंगे। क्या लगता है सरकार कहीं इन पूंजीपतियों से मिली भगत करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है? देखिए, मोटे तौर पर तो मैं मानता हूँ कि सरकार अदूरदर्शी है, अपरिपक्व है, कम समझदार लोगों के हाथों में है। और नेचुरली जब आप अदूरदर्शी हो, कम समझदार हो, तो कोई भी आपको इम्प्रेस कर सकता है। और जब पैसे का लालच अगर आ जाए, अभी अभी हमारे साथी ने अपनी स्पीच में कहा था कि गांधी ने कहा था कि प्राकृतिक संपदा हमें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन हमारे लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। अब अगर हमारे प्रशासन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह के लालच से अगर भरा हुआ है, तो हम जो भी लोकतांत्रिक तरीका होता है उसको भी उठाएंगे और हर तरीके से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जगाएंगे लोगों को। और मैंने आपको पहले भी बोला है, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को बदलेंगे। क्या कहोगे सर, एक तरफ तो जो है सरकार एक पेड़ माँ के अभियान करके प्रकृति को जो है बढ़ाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ प्रकृति को नष्ट करने के लिए इतने इतने जो है पूंजीपतियों के साथ मिलकर प्रकृति को नष्ट कर रही है। साहब, इनका जो विकास मॉडल है ना, वो विकास मॉडल ही अपरिपक्वता पर आधारित है। ये लोग विकास को प्रकृति का विनाश करके बनाना चाहते हैं। इनकी जो मूल संकल्पना विकास की साहब, वही गलत है। शाहबाद हमारे बारां का गौरव है साहब, शाहबाद बारां का श्रृंगार है। गब्बर जी के नेतृत्व में वहाँ पे आज जन जन तक ये बात पहुँची है कि शाहबाद के जंगलों को हमें बचाना है। मैं बारां जिले के कवाई क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पर अडानी पावर प्लांट कवाई संचालित है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शाहबाद में एक पंप स्टोरेज प्लांट बनने वाला है और उस क्षेत्र के लोगों को ये आशाएं दी जा रही है कि इस प्लांट को लगने दीजिए, इस प्लांट को लगने से आपके क्षेत्र में विकास आएगा, आपके क्षेत्र को लोग जानेंगे। पर मैं बता देना चाहता हूँ साहब, 13 साल से हम पीड़ित हैं। पावर प्लांट इन पूंजीपतियों का अत्याचार किस तरीके से जब इनकी जड़ पकड़ता है, जब क्षेत्र में इनकी पकड़ मजबूत होती है, तो ये इंसान को इंसान नहीं कहते हैं साहब। आज हमारे क्षेत्र में, कवाई क्षेत्र में अनुच्छेद 21 का डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। अगर कुमार विश्वास बाद में उस माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर आपको स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा है तो दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। हमारे क्षेत्र में ये पूंजीवादियों की करतूत है कि हमारा स्वच्छ पर्यावरण का हमारे अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद भी इन लोगों ने अपना उस क्षेत्र में इस तरीके का पूंजीवाद, इस तरीके का इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा है कि आज उस क्षेत्र में लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने अधिकार के लिए माननीय न्यायालय तक चले जाएं। जो तंज हमने भुगता है, 13 साल से हम पीड़ित हैं, और अभी एक और प्लांट वहाँ 3200 मेगावाट का आ गया है। हम शाहबाद को क्यों उस तंज में धकेलें? हम शाहबाद को क्यों उस पूंजीवादियों के अत्याचार में धकेलें? इसलिए इस लड़ाई को भाई गब्बर यादव के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी जी के मार्गदर्शन में और पीपल्स पार्टी के सहयोग से हम इसको जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम आज शाहबाद के दर्द को बयां करने के लिए आज राजधानी के पटल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या मिल रहा है सरकार को, क्या लालच में जो सरकार ऐसे कर रही है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ तक आए। देखिए, मुझे पता नहीं है सरकार को क्या मिल रहा है क्या नहीं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत कुछ मिल रहा है, पैसा, अच्छे संपर्क। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान के लिए पेड़ बचाना, जंगल बचाना पर्यावरणीय मुद्दे से बढ़कर के जीवन बचाने का मुद्दा है। असल में अगर देखा जाए, थोड़ा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की तरफ देखें हम लोग, तो राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो मरुस्थलीय है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं और ज़्यादातर क्षेत्रफल पर लगभग 61% भाग जो है उस पर रेगिस्तान है। उसको रोक रखा है अरावली ने। लेकिन जो पूरे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके मात्र 4.7% क्षेत्रफल पर ही जंगल है।
वन आवरण है। अब आप लोग सोचिए, कहाँ 100% क्षेत्रफल पर मात्र 4.7% जो वन आवरण है उसको भी सरकारें खत्म करने में लगातार लगी हुई है। और उसमें भी मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में ही है, मेवाड़, बागड़, हाड़ौती और ये पूर्वी जो अरावली एरिया है, इन सब में ये घना जंगल है। राजस्थान उनमें से एक है, जो शाहबाद का हमारा जंगल है, उनमें से एक संवेदनशील हाई डेंसिटी वाला जंगल है। उसको भी सरकार ने अभी, भारत सरकार ने 15 मार्च 2024 के दिन में ग्रीनको कंपनी को एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की अनुमति वहाँ पर दे दी है। लगभग 1000 एकड़ जंगल काटने की प्रथम श्रेणी की अनुमति वहाँ दे दी है। हम लोग इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण बचाने से ज़्यादा ये मुद्दा राजस्थान के लिए जीवन बचाने का है। आने वाले समय में हमारे पास कई सारे आंकड़े हैं और पर्यावरण का महत्व किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार हम देखते जा रहे हैं, हर वर्ष तापमान बढ़ता जा रहा है, हर वर्ष पानी की समस्या आती जा रही है, हर वर्ष इस प्रकार के जो बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जाते हैं उनसे नुकसान हो रहे हैं। और अगर मुख्य रूप से शाहबाद की बात करें तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर लोगों को इस रोजगार से ज़्यादा वहाँ पर मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उनकी आवश्यकता है, जैसे कि वहाँ पर अस्पतालें नहीं है ठीक से, वहाँ पर हमें चलने के लिए सड़कें नहीं है। मेरे खुद के गांव में 10 साल से स्कूल बंद पड़ा है, अवैध रूप से शराब बेची जाती है। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार ये जो विनाश के लिए जो विकास का नाम दे रही है, इसको हटा करके मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या लगता है, और अरावली का मुद्दा कुछ दिनों पहले हाईलाइट हुआ था, अगर जनता ने विरोध नहीं करती तो क्या अरावली अब तक सेफ बचती? बिल्कुल नहीं। मैंने जो अरावली का जो स्टेटमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उससे कई समय पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सेफ शाहबाद फॉरेस्ट के नाम से। मैंने उसमें छोटा ही भाग रखा था अरावली का। मैंने ये चीज़ पहले ही भांप ली थी कि एक ना एक दिन इस अरावली को खत्म किया जाएगा। और आने वाले समय में अगर हम आज शाहबाद के जंगल को लेकर के, ओरण को लेकर के, खेजड़ी को लेकर के और अरावली को लेकर के एक नहीं हुए, जंगलों के मामले को लेकर के राजस्थान में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान से बिल्कुल जंगल नष्ट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल यही होगा एक दिन जो है। दिन प्रतिदिन आप देखने हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे भूजल स्तर हो, दिन प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का शिकार जो है आबादी जो है ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती जा रही है। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, के कारण इसी वजह से हो रहे हैं कि निरंतर जंगलों का विनाश होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं। जो ओरण जैसी भूमि है उसका ऊपर जो है कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विडंबना की बात तो ये है कि एक तरफ सरकार बात कर रही है एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ वही सरकार है जो पूंजीपतियों के हाथों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में इन वनों को, इन पर्यावरण को जो है इनके हाथों में सौंप रही है। पर्यावरण को बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है। प्रकृति पर कहीं ना कहीं ये प्रहार, मनुष्य जीवन पर प्रहार है, और इसका नुकसान भी मानव आबादी पर कहीं ना कहीं गलत असर डाल रहा है।